प्यारे सज्जनों, जब हम किसी नई जगह घूमने के लिए जाते हैं तो हमें एक गाइड की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से इस माया भरे संसार में भगवत प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के बिना इस भवसागर से पार होना नामुमकिन है। बिना गुरु की कृपा के परमार्थ का मार्ग प्रकाशित नहीं होता। अगर आप किसी संत की बात मान करके उस पर चलना शुरू कर दें तो आपका कल्याण अवश्य होगा। आप नाम जपे, सत्संग सुने तो आपका मार्ग प्रकाशित हो जाएगा। इस मार्ग में बिना संतों और बिना गुरु के एक कदम भी चलना संभव नहीं है। भगवान तो हमारे हृदय में विराजमान है ही, लेकिन वे हमें हमारी गलतियों के लिए कभी डांटते नहीं। इसलिए हमें प्रकट रूप में उनका मार्गदर्शन करने और हमारी गलतियों के लिए हमें डांटने वाले गुरुदेव की आवश्यकता होती। भगवान सबके हृदय में, फिर भी दुर्गत नहीं रुकती। जब हम गुरु को प्रकट रूप में भगवान मान लेते हैं तब उनके वचन हमारे हृदय के अंधकार को दूर कर देते हैं। गुरु के शब्दों को मानना ही गुरु को मानना है। अगर हम उनकी बातों को मान करके उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे तो फिर कल्याण निश्चित है। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, एक पंडित जी रोज ही राजा रानी के पास कथा कहने के लिए जाया करते थे और कथा के अंत में सबको कहते कि राम कहे तो बंधन टूटे। तभी पिंजरे में बंद एक तोता बोला, ऐसा मत कहो रे झूठे पंडित। ये सुन करके पंडित को क्रोध आ गया कि ये सब क्या सोचेंगे, रानी क्या सोचेगी, राजा क्या सोचेगा। पंडित अपने गुरु के पास गया, गुरु को सारा हाल कह सुनाया। गुरु तोते के पास गया और पूछने लगा कि तुमने ऐसा क्यों कहा। तोते ने कहा, हे गुरुदेव, मैं पहले खुले आकाश में उड़ता था। एक बार मैं एक आश्रम में गया जहाँ साधु संत राम राम का उच्चारण कर रहे थे। मैं वहाँ बैठा तो मैंने भी राम राम बोलना शुरू कर दिया। एक दिन मैं उसी आश्रम में राम राम बोल रहा था, तभी एक संत ने मुझे पकड़ करके एक पिंजरे में बंद कर दिया। फिर मुझे एक दो श्लोक सिखाए। आश्रम में एक सेठ ने मुझे संत जी को कुछ पैसे दे करके खरीद लिया। अब सेठ ने मुझे चांदी के पिंजरे में रखा और मेरा बंधन बढ़ता गया। निकलने की कोई संभावना न रही। एक दिन उस सेठ ने राजा से अपना काम निकलवाने के लिए मुझे राजा को भेंट कर दिया। राजा ने खुशी खुशी मुझे ले लिया क्योंकि मैं राम राम बोलता था। रानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी तो राजा ने रानी को मुझे सौंप दिया। अब मैं कैसे मान लूँ कि राम राम कहे तो बंधन छूटे। तोते ने गुरु जी से कहा, हे गुरुदेव, अब आप ही को युक्ति बताएं जिससे मेरा ये बंधन छूट जाए। गुरुदेव बोले, आज तुम चुपचाप सो जाओ, बिल्कुल हिलना नहीं। रानी समझेगी कि ये तोता मर गया तो तुमको छोड़ दिया जाएगा। प्यारे सज्जनों, ऐसा ही हुआ। अगले दिन कथा के बाद जब तोता नहीं उठा, नहीं बोला, तब संत ने आराम की सांस ली। रानी ने सोचा कि तोता तो गुमसुम पड़ा हुआ है, शायद मर गया। रानी ने पिंजरा खोल दिया और तभी तोता पिंजरे से निकल करके आकाश में उड़ते हुए बोलने लगा कि गुरु मिले तो बंधन छूटे। प्यारे सज्जनों, कोई कितना भी शास्त्र पढ़ ले, कितना भी जप कर ले, लेकिन जब तक उसे सच्चे गुरु नहीं मिलते तब तक उसका बंधन नहीं छूट सकता। प्यारे सज्जनों, जब हम बिना गुरु के भजन साधना करते हैं तो हमारे भीतर ये इच्छा उत्पन्न रहती है कि कोई हमें मार्ग दिखाने वाला मिले। हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि हम यहाँ से आगे कैसे बढ़ें। तब भगवान स्वयं हमारे पास गुरु के रूप में आते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। भगवान के नाम का जप, पाठ, सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। बिना गुरु के भजन करने का फल गुरु की प्राप्ति होती है। इसके बाद जब आप गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं तो आपको परम लाभ की प्राप्ति होती है। भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपको सच्चे गुरु से मिला दें। भगवान की कृपा से आपको आपके गुरु से मिलने का अवसर मिल जाएगा। या तो वे स्वयं आपके पास आएंगे या भगवान की कृपा से आप स्वयं ही गुरुदेव के पास पहुंच जाएंगे। आप नाम जप करते रहें, सेवा करते रहें, पूजा पाठ करते रहें, आपको बिना प्रयास के ही गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान का जो भी नाम आपको बिना गुरु के जप रहें, उसका जाप करते रहें, आपको बिना प्रयास के ही परम शांति की प्राप्ति होगी। प्यारे सज्जनों,
भक्ति बिना गुरु के कभी भी सफल नहीं होती। त्रेता युग में भगवान श्री राम जी ने, जो कि स्वयं विष्णु के अवतार थे, उन्होंने वशिष्ठ जी को अपना गुरु बनाया था। द्वापर युग में विष्णु जी का फिर अवतार श्री कृष्ण के रूप में हुआ, जिन्होंने संदीपनी को अपना गुरु बनाया था तथा आध्यात्मिक गुरु दुर्वासा ऋषि जी को बनाया था। परम संत श्री कबीर साहब जी अपनी वाणी में कहते हैं कि राम कृष्ण से को बड़ा, तिन्हु तो गुरु कीन, तीन लोक के हैं धनी, गुरु आगे अधीन। हमारे सभी पवित्र धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सब में यही प्रमाण मिलता है कि बिना गुरु के जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्यारे सज्जनों, परम संत श्री कबीर साहब जी का एक बहुत ही प्यारा दोहा है कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु एक एक करके हमारे समस्त भ्रमों और बंधनों को अपनी कृपा दृष्टि से काट देता है। तब हमारे अनेकों जन्मों की यात्रा हमारी खुलने लगती है। निराकार के शून्य मौन प्रेम को समझने की हमारी दिव्य दृष्टि हो जाती है। अतः आप भी ज्ञान, प्रेम, मौन, शून्य और अनंत सृष्टि के रहस्यों को समझने लगते हैं। एक सच्चा गुरु आपके ही जीवन को अनंत विधियों के माध्यम से आपके सम्मुख प्रकट कर देता है। जीवन में एक गुरु का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना गुरु के किसी का कल्याण नहीं हो सकता। एक गुरु ही होता है जो हमारे जीवन का सच्चा मार्गदर्शक होता है, और जीवन को आगे बढ़ाने में गुरु की अहम भूमिका होती है। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक गुरु अवश्य बनाना चाहिए।